हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, किस तरह से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कब इसका एग्जाम होगा और कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है। सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल धैर्य के साथ एक तरफ से चीजें समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो 2022 की बात करते हैं। 2022 में क्या हुआ था, 30 अक्टूबर को फॉर्म आए थे। 30 अक्टूबर 2022 को फॉर्म आए थे, ठीक है ना। और इसके जो फॉर्म चले थे तुम्हारे 30 अक्टूबर 2022 को फॉर्म आए थे और फॉर्म चले थे 13 नवंबर तक। कब तक चले थे भाई? 13 नवंबर 2022 तक चले थे फॉर्म। मतलब 13 दिन का इन्होंने समय दिया था। अभी 23 का बताएंगे, 24 वाला भी बताएंगे। पहले हम इसको समझते हैं, इन्होंने कितने दिन का समय दिया था? 13 दिन का इन्होंने समय दिया था, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम कब तक हुए थे, तो देखो इसके जो एग्जाम चले थे 10/12/2022, मतलब 12वें महीने में ही एग्जाम हो गया था। दिसंबर में हुआ था। 10 से लेकर 18 तारीख एग्जाम चले थे, यानी कि 10 तारीख से 18 तारीख तक। अब अक्टूबर से अगर दिसंबर की बात करें तो मात्र 2 महीने बाद इन्होंने एग्जाम करा दिया था। महीने जो भर्ती थी 6 महीने में फाइनल करा दी थी, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, 6 महीने में वैकेंसी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट भाई क्या क्या आए थे। तो हम ग्रुप सी की पहले बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ग्रुप सी की। अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की बात करेंगे। ग्रुप सी की हम बात कर लेते हैं। तो ग्रुप सी में जो सब्जेक्ट आए थे क्या किस तरह से आया था, देखो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी, इंग्लिश। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ आती है, और इसके बाद मैथ आती है, और इसके बाद जीएस आती है, ठीक है ना। सभी के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25-25 नंबर के होते हैं। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ठीक है। टोटली कितने का होता है? 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर होगा। 25-25 क्वेश्चन आएंगे। 25 नंबर का तुम्हारा एक तरह से 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर होता है। इसके बाद इस पे तो ये तो तुम्हारा CBT 1 हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेज होता है। दूसरे स्टेज में क्या होता है? सेकंड स्टेज में क्या होता है? आपकी TY टाइपिंग होगी। टाइपिंग आपकी हो जाएगी। सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगी? आपकी टाइपिंग हो जाएगी। टाइपिंग टेस्ट क्या होता है भाई? टाइपिंग टेस्ट होता है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होती है, ठीक है ना। क्या की होगी? हिंदी की हो गई और इंग्लिश की होगी। हिंदी में क्या मांगते हैं? 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में मांगते हैं 30 वर्ड पर मिनट। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में कितनी मांगते हैं? 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। जो बच्चे स्टेनो का फॉर्म डालेंगे उनके लिए स्टेनोग्राफर की टाइपिंग होती है, ठीक है। ये कितने का होता है भाई? ये होता है 50 नंबर का पेपर होता है। ये 50 का होता है। इसमें से 150 नंबर की मेरिट बनेगी, ठीक है ना। अगर आपने स्टेनोग्राफर का नहीं डाला है तो आपकी मेरिट कितने बनेगी? 150 बनेगी। आपने अगर स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म डाला है, स्टेनो से भी फॉर्म डाला है, तो आपका 80 वर्ड पर मिनट की इसमें टाइपिंग होती है। आपको पता ही है 80 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग होती है। और इसके बाद 50 नंबर इसके बन जाते हैं। 50 नंबर इसके बन जाते हैं। तो स्टेनो से अगर आप फॉर्म डाल लें तो आपके टोटल 200 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ग्रुप सी का बता दिया। अभी ग्रुप डी की अगर बात करते हैं तो ग्रुप डी का किस तरह से क्या होता है? देखो भाई, ग्रुप डी का अगर हम लोग देख लें तो ग्रुप डी का किस तरह से होता है। ग्रुप डी में देखो क्या होता है भाई, सेम सब्जेक्ट आते हैं ग्रुप डी की। अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो सेम सब्जेक्ट यही आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस, ठीक है ना। सभी के कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 25-25 क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर का पेपर होता है, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। लेकिन ये 100 नंबर का होता है, लेकिन यही चीज दोबारा भी होती है। तो फर्स्ट में होता है, स्टेज फर्स्ट में होता है, स्टेज सेकंड में भी यही होता है। सेम सब्जेक्ट आते हैं, सेम मतलब थोड़ा सा पेपर का लेवल हाई कर देते हैं, इधर से उधर लेवल क्या कर देते हैं? हाई कर देते हैं। तो मतलब इसमें भी हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, जीएस इसमें भी आएगी, ठीक है भाई। सब कुछ इसमें भी आएगा। 25 और ये भी 25, यानी कि 100 नंबर का तुम्हारा पेपर हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 200 नंबर। तो इसकी कट ऑफ जो ग्रुप डी वाली जो कट ऑफ बनेगी कितने बनेगी? 200 में वाली में कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना। ग्रुप सी में एक वैकेंसी आई थी ड्राइवर की। तो ड्राइवर वाले में कुछ नहीं मांगते, DL होना चाहिए और एक तरह से वो चीजें जो तुमने सिलेबस बताया बस वही होना चाहिए। उसमें टाइपिंग लेते नहीं। 30 पोस्ट थी ड्राइवर की, ठीक है। तो ग्रुप डी का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं ग्रुप सी में कट ऑफ किस तरह से कितनी गई थी। जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ की अगर बात करते हैं तो कितनी गई थी? ग्रुप डी की कट ऑफ, ग्रुप सी की, सॉरी ग्रुप सी की जो हमने बताया था। ग्रुप सी की अगर बात करते हैं कट ऑफ में, जूनियर असिस्टेंट वाली कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट की जो पिछली बार की कट ऑफ की बात करते हैं तो EWS, ठीक है ना, जर्नल, OBC, SC और ST, इनकी कट ऑफ कितनी क्या गई थी? देखो भाई, अगर हम इनकी कट ऑफ की बात करते हैं तो EWS की गई थी 125 पॉइंट कुछ गई थी, जर्नल की गई थी 127 नंबर, OBC की भी 125 गई थी, SC की गई थी 118 और 111 के आसपास ST की गई थी। ये तुमको हम ऑफिशियल डेटा दे रहे हैं, कोई फर्जी वाला बांधने वाला काम नहीं है, ऑफिशियल डेटा है मेरे भाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी में ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में मालूम है यार पोस्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ गई थी। जैसे कि उसमें अलग अलग पोस्ट होती हैं, प्रोसेस सर्वर की होती है तुम्हारी, ठीक है ना। स्वीपर की जो पोस्ट होती है, सफाई करने वाली, सबसे जो कम कट ऑफ है वो हम बताते हैं आपको। सबसे कम कट ऑफ तुम्हारी गई थी EWS की 154 नंबर गई थी। सबसे कम तुम्हारी इसी में गई थी, स्वीपर वाली में गई थी। हाँ, स्वीपर वाले में गई थी EWS की 154 नंबर। हाँ, EWS की गई थी 154 नंबर। भाई 200 में 154 नंबर जा रही है, समझ रहे हो बात को। जर्नल, OBC, SC, ST
सबसे कम कटाव आपको बताते हैं, सबसे कम कटाव किसकी गई थी? 154 नंबर ईडब्ल्यूएस की गई थी। और इसके बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की तुम्हारी गई थी 154 नंबर, ओबीसी की भी 154 गई थी, और ओबीसी की भी 154 गई थी, जनरल की नहीं। ओबीसी की भी 154 गई थी, जनरल की गई थी 161, सबसे कम कटाव है ये, ठीक है। और एसटी की गई थी 145, एसटी की गई थी 145, नहीं एसटी की 135 है, इसकी गई थी 180 की 145 और इसकी 135। तो ये ग्रुप डी में सबसे कम पोस्टों पर कटाव गई थी भाई। तो यार पेपर तो हल्के में मत नहीं लेना भाई, कटाव भी ठीक ठाक जा रही है यार। समझो अगर ईडब्ल्यूएस से भर रहे हो तो भाई कितनी जा रही है? 154 नंबर जा रही है। 200 में 154 नंबर बहुत होती है कटाव भाई, तो कटाव भी बहुत तगड़ी गई थी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो हाई कोर्ट की कटाव कितनी क्या गई है। धन्यवाद वीडियो दोस्तों। अब हम आपको अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।